हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आखिर प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत को इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे आपने जनरली सुना होगा 20%, 40%। तो इसमें हमें किसी संख्या का प्रतिशत फाइंड करना रहेगा या फिर हमें बताना है कि कोई संख्या कितना प्रतिशत है। सबसे पहला हम बेसिक प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जैसे 200 का 25% क्या होगा। तो सबसे पहले हम 200 का 25% फाइंड करने हैं, तो हमें का के जगह गुणा करना है और यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार लिख देंगे। का मतलब होता है गुणा। जब हम इस प्रतिशत को हटा देंगे तो प्रतिशत को हटाने से नीचे 100 आ जाएगा। इसे हम कटा देंगे, इस जीरो से ये जीरो कटेगा, ये जीरो से ये जीरो। अब इसे गुणा कर देंगे, 25 दूना होता है 50, तो यहाँ पर 200 का 25% आया 50। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 45% को आपको भिन्न में बदलना है। 45% को भिन्न में बदलने के लिए जैसा मैंने अभी बताया, प्रतिशत को हटाएंगे तो प्रतिशत को हटाने से नीचे 100 हो जाता है। अब इसे कटा लेंगे, 5 निया 45 होता है, 5 दूना 10 और 0। इसके बाद ये नहीं कटेगा, तो जो प्रतिशत रहेगा उसको आप भिन्न में इस प्रकार बदल सकते हो। अगला दिया है, अगर किसी संख्या को आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप कैसे करोगे। जैसे मान लो कोई संख्या दी गई है 2.5। 2.5 को आपको प्रतिशत में बदलने बोलेगा, तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको इसमें गुणा करना है 100% से। 100% से गुणा करने पर यह प्रतिशत में बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो 100 है इसको इससे गुणा करेंगे, तो दशमलव में अगर आप गुणा करते हो तो जो दशमलव है वो 2 जीरो की वजह से 2 बार इधर खिसक जाएगा। तो ये होगा आपका 250। दशमलव यहाँ पे लगा था, 2 जीरो की वजह से दशमलव आपका 2 इधर खिसका देना है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए ये आपका 100 से भाग है, 100 से भाग होने पर यहाँ पर 2 जीरो है, तो आपको दशमलव को यहाँ से पीछे से 2 के बाद लगा देना है। तो जब ये 100 हटेगा तो आपका कुछ इस प्रकार दशमलव के रूप में होगा। तो इसका जो प्रश्न उत्तर होगा वो होगा 250%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 0.006। 0.006 को आपको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए जैसा मैंने अभी बताया 100% से गुणा कर लेते हैं। 100% में आपका 2 जीरो है और यहाँ गुणा कर रहे हैं, तो दशमलव 2 बार इधर खिसक जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपको इस संख्या को लिख लेना है, दशमलव आपको 1 और 2 के बाद लगाना है, तो यहाँ पर ये आपका खिसक जाएगा। तो आपका उत्तर होगा 0.6%। यहाँ पर आपका उत्तर होगा। इस पर बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, 72 का कितना प्रतिशत 9 है। 72 का कितना प्रतिशत आपको बताना है कि 9 है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसको हम x के फॉर्म में लेंगे। यहाँ पर लेंगे 72 का x प्रतिशत आपका 9 है। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए का मतलब होता है गुणा, और यहाँ पर प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा बराबर 9। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे तिर्यक गुणा करेंगे तो 9 100 से गुणा हो जाएगा और इस 72 को नीचे ले आएंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, 9 1 कम 9, 9 8 72। अब इसे कटा लेंगे, 2 चौक 8 होता है, 2 50, इसे भाग करेंगे, यहाँ पर 2 और ये 25, तो आपका आएगा x का मान 12.5। तो इस प्रकार आप इसे ज्ञात कर सकते हो। 72 का कितना प्रतिशत बोले तो 72 का x प्रतिशत बराबर 9 होगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, प्रतिशत हटाना है, का मतलब होता है गुणा, और तिर्यक गुणा कर कर आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। 20% का 30% किस भिन्न के बराबर है। 20% का 30% किस भिन्न के बराबर है, इसको आपको भिन्न के फॉर्म में लिखना है, p/q बटे के फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले का मतलब होता है गुणा, और यहाँ पर दोनों प्रतिशत को आपको हटाओगे तो नीचे 100 हो जाएगा। यहाँ पर भी प्रतिशत हटाने से नीचे 100 हो जाएगा। इसे कटा लेते हैं, जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा। ऊपर आपको गुणा करना है तो गुणा करने से 6 होगा और नीचे है आपका 100। यहाँ पर आपको भिन्न के फॉर्म में बोला है, तो भिन्न के फॉर्म में इसे हम शॉर्ट कर लेते हैं। ये 2 से कटेगा तो 2 तिया 6 होता है और 2 50। तो इसका उत्तर होगा 3/50 भिन्न के फॉर्म में। और दशमलव के रूप में बोले तो इसे आपको भाग कर कर दशमलव के रूप में बदलना है। अगला प्रश्न है, 873 का 16/2/3% क्या होगा। 873 का 16/2/3% आपको ज्ञात करना है।
सबसे पहले इसको आपको उचित भिन्न में बदल लेना है। तो इसको सबसे पहले गुणा करते हैं और जो आएगा उसको ऊपर से जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 16 तिया 48 और 48 और 2 होता है 50 और नीचे में हमेशा ये जो 3 है वो 3 ही रहेगा। तो इसका आपको ज्ञात करना है। का मतलब होता है गुणा। अब यहाँ पर प्रतिशत है, प्रतिशत हटाने से आपको नीचे यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो चलिए इसे कटा लेते हैं। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, यहाँ पर 2 बचेगा 7, 3 या 27, 3 एक कम 3। इसे कटा लेते हैं। 5 एक कम 5, 5 दूना। अब इसे भाग कर लेंगे तो भाग करने से आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसे कटा लेते हैं। 2 एक कम 2, 2 चौक 8, यहाँ पर आपका 11 बचेगा। 2 पंच 6 10.5, तो 145.5 आएगा। 273 का 16 से 2/3%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि करने और उसके हर में 10% कमी करने पर 16/21 प्राप्त होता है। तो आपको वह भिन्न ज्ञात करना है। किसी यहाँ पर हम x और y ले लेते हैं और इस अंश में 20% वृद्धि करेंगे तो इसे लिखेंगे 120%। नॉर्मली हम 100% मानते हैं किसी भी अंक को। इसे 20% वृद्धि करेंगे तो ये 120 हो जाएगा। और 10% की कमी करते हैं, हर में 10% की कमी, तो 100 में 10 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 90%। और ये जो भिन्न बनेगा वह दिया गया 16/21। इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसके बाद आपको x/y का मान ज्ञात करना है। ये जो भिन्न है उसे ज्ञात करना था आपको। तो इसको तिर्यक गुणा करना है। ऊपर में हो जाएगा 90% और नीचे हो जाएगा 21 गुणा ये जो 120 है वो नीचे आ जाएगा। इस 0 से इस 0 काट देते हैं। अगर आप चाहो तो प्रतिशत के लिए यहाँ पर इसके लिए ऊपर 100 और इसके नीचे 100 लिख सकते हो, या फिर ये एक दूसरे से कट जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, इसे कटा लेते हैं। 4 तिया 12, 4 चौक 16, यहाँ पर 3 एक कम 3, तो आपका जो x/y का मान आया वह आया 4/7। तो इस प्रकार आपको इस भिन्न को ज्ञात करना है। अगर आपको बोले 20% की वृद्धि तो 120 लिखना है। आपको बोले 10% की कमी तो उसे 90% लिखना है और उसके बाद आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहित के वेतन में 10% की कमी कर दी गई और कम किए गए वेतन में 10% वृद्धि करने से मोहित को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। मान लेते हैं सबसे पहले मोहित का जो वेतन था वह 100% था। 100% में 10% की कमी कर दिए तो कमी करने से हमें प्राप्त हुआ 90%। और जो कम किया हुआ वेतन था 90%, उसी में 10% की वृद्धि कर दिए। तो ये जो 90 था इसी में हम 10% का वृद्धि कर देंगे तो इसे आपको गुणा करना है। तो देखिए इसे सबसे पहले हम ऐसा लिख देंगे और प्रतिशत को हटाने से नीचे हो जाएगा 100। इसे हम सबसे पहले उसका शुरुआत वेतन को हम 100 लेंगे, 100 में 10% की कमी कर देंगे तो उसे वेतन मिलता है 90। अब 90 का हम 10% बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 110। तो 90 का 110% हमको निकालना है। तो यहाँ पर प्रतिशत हटाने से नीचे आपका 100 हो जाएगा। ये 0 से ये 0 कटेगा, ये 0 से ये 0। अब इसे गुणा कर देंगे तो अब उसका जो वेतन है वह 99 रुपये है। आपको बताना है कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो पहले वेतन 100 था, अब है 99, तो आपको 1 रुपये का नुकसान हुआ, हानि हुआ। यहाँ पर कम हुआ तो हानि होता है, तो हानि और कितने में हुआ तो 100 रुपये में हुआ। और गुणा यहाँ पर लिखना है 100%। जो हानि होता है उसे ऊपर लिखते हैं और बटा कुल को नीचे लिखते हैं गुणा 100%। इससे इसको कटा लेंगे। इस 0 से ये 0 कटेगा, इस 0 से ये 0, तो आपको 1% की यहाँ पर हानि हुई। पहले उसका वेतन मान लेते हैं हम 100 था, 100 में 10% की कमी कर दिए तो उसका वेतन 90 हो गया। और इस कम किए गए वेतन में 10% बढ़ा देंगे तो इसका हम 110% निकालेंगे। तो 110% का प्रतिशत हटाने से नीचे 100 होगा, कटाने से आपको 99 मिलेगा। आपको बताना है कितने प्रतिशत की लाभ या हानि उसके वेतन में हुई। तो पहले वेतन 100 था, अब 99 हो गया, मतलब 1 रुपये का नुकसान हुआ। और जो कुल है उसको नीचे लिख देंगे और गुणा 100%। प्रश्न देखते हैं। एक रेडियो का अंकित मूल्य में 15% की कटौती करने से उसका मूल्य 5610 हो जाता है। उसके अंकित मूल्य में 15% कटौती कर देते हैं। 100 था, इसमें 15% हम काट देंगे तो हमें प्राप्त होगा 85%। और यही जो 85% है उसका मूल्य हमें दिया गया है 5610। यहाँ पर इसका 85% जो है वह 5610 के बराबर होगा।
प्रश्न में बोला है एक रेडियो के अंकित मूल्य में 15% की कटौती करने पर उसका मूल्य 5610 है। तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है, मतलब x ज्ञात करना है। x का 85% जो है वह 5610 है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे, प्रतिशत हटा लेंगे तो नीचे 100 हो जाएगा और यह हो जाएगा 5110। यहाँ पर इसको तिर्यक गुणा कर लेते हैं तो 5610 गुणा 100 नीचे हो जाएगा 85। इसे कटा लेते हैं, 5 दूना 5 शून्यम, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब इसे कटा लेते हैं, 17 एकम 17, 17 तिया 51 होता है और यहाँ पर आपका 5 बचेगा और 1, 17 तिया 51 और 0 330। यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6600 रुपये। तो उस रेडियो का अंकित मूल्य 6600 रुपये था, उसमें 15% का छूट देने पर उसका मूल्य 5610 रुपये था। तो इस प्रकार आपको इसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। मासिक आय है उसका 17% बचत करता है। बचत और जो खर्च होते हैं वे जस्ट अपोजिट होते हैं। अगर ये व्यक्ति 17% बचाता है तो 83% खर्च करता है। उसका वेतन जो है उसको हम 100% लेते हैं। 17% की बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 9960 रुपये है, यहाँ पर उसका बचत दिया गया 17% और खर्च है 83%। यह 83% 9960 रुपये के बराबर है। तो आपको बताना है कि उसका मासिक आय क्या होगा। उसके मासिक आय का जो 83% है वही 9960 के बराबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रतिशत को हटा लेंगे तो नीचे 100 हो जाएगा और यह हो जाएगा 9960। इसे तिर्यक गुणा करके सॉल्व करना है तो 12,000 रुपये आएगा। मतलब उसका मासिक वेतन 12,000 रुपये है और इसका 83% आपको निकालना था जो कि 9,960 रुपये था। तो इस 83% के हिसाब से हम इसका 100% निकाल लिए। तो इस प्रकार आपको इसे सॉल्व करना है। तो कोई व्यक्ति 5% खर्च करता है तो वह 95% बचाता है। अगला प्रश्न है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय जो है वह बी की आय से 25% अधिक है। तो मान लेते हैं हम इसको 100, 25% अधिक है तो ये हो जाएगा 125। प्रश्न में आगे बोल रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। जो बी की आय है वह ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले हम कम को निकाल लेते हैं तो कम आया 25 रुपये कम है। और किसके कंपेयर में लेना है, किससे कम है, तो ये आपका 125 आपको इससे लेना है। यहाँ पर प्रश्न में बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो ए की आय 125 है और बी की 100 है। प्रश्न में आगे बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय से बोलेगा तो ए का आय नीचे लिखना है और कम बोला है तो कम को ऊपर लिखना है और गुणा यहाँ पर रहेगा 100%। याद रखिए जिससे तुलना की जाए उसको आपको नीचे लिखना है। ए से कितने प्रतिशत कम है तो आपको ए को नीचे लिखना है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 25 एकम 25, 25 पंचे 125 और इसको कटा लेंगे 5 से तो 5 विषम होता है। तो यहाँ पर आपका 20% उत्तर आया। अगला प्रश्न देखते हैं और यह इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है तो इसे 80 ले लेंगे और बी को 100 ले लेंगे। प्रश्न में आपको आगे बोला है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका अंतर लिख देंगे, ऊपर में 20। बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से, ए की ऊंचाई से बोलेगा तो ए की ऊंचाई को नीचे लिख देंगे। जिससे बोला जाए उसको हम नीचे लिखेंगे और अंतर को अधिक या कम को ऊपर लिखते हैं। अब इसे कटा लेंगे तो इससे 0 से 0 कट जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा। इसे कटा लेंगे तो 4 25 होता है 100। तो ये आपका 25% उत्तर आया कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से 25% अधिक है। तो ये हुआ प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। आगे के कल के वीडियो में हम इस पर आधारित और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शिक्षक भर्ती से जुड़े ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।